देखिए, ग्राफिक कार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर हमें पता नहीं होता कि इसका यूज किस तरीके से करना है। इतने सारे ऑप्शंस आपको मार्केट में मिलते हैं ग्राफिक कार्ड को लेकर के, यानी जीपीयू को लेकर के, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए कौन सा सही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि जो सीपीयू होता है उससे जीपीयू किस तरीके से अलग होता है। तो देखिए, जीपीयू का जो फुल फॉर्म है, अगर हम उसकी बात करें तो वो है आपका ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। और अगर आप एक 3D आर्टिस्ट हैं तो ऐसे समय पे यहाँ पे आपको जीपीयू के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। तो देखिए, जीपीयू के पास कई सारे कोर्स होते हैं कंपेयर टू, अगर आप सीपीयू के साथ उसका कंपेयर करें तो जीपीयू के पास कोर्स ज्यादा होते हैं, जबकि सीपीयू के पास कोर्स कम होते हैं। तो जब ऑलरेडी कंप्यूटर पे सीपीयू होता है तो फिर हम जीपीयू क्यों लेते हैं? क्योंकि जीपीयू का काम ही कुछ अलग है। सीपीयू जो है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से कर लेता है, पर अगर एक ही टाइप के कैलकुलेशन को 1000 बार करना हो, लाखों बार करना हो, तो वहां पे जीपीयू आपके काम आता है। इसके अलावा अगर आप गेम खेलते हैं तो गेमिंग के लिए भी आपको जीपीयू की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप गेम खेलते हैं तो उसमें जीपीयू ये डिसाइड करता है कि मॉडल किस तरीके से दिखाई देगा। इसके अलावा अगर लाइट पड़ रही है तो किस तरीके से दिखाई देगी, रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा, रिफ्रैक्शन कैसा दिखेगा, शेडो किस तरीके से बनेगा, ये सारा प्रोसेस जो है वो आपका जीपीयू ही करता है। और अभी के समय में हमें पता है कि हम एआई का इस्तेमाल करते हैं, और एआई में जब आप जीपीयू का यूज करते हैं ट्रेन करने के लिए अपने एआई मॉडल्स को, तो कई सारे प्रोसेस बहुत ही आसानी से कुछ सेकंड में हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि एआई का जो डेटा सेट है, अगर आप लाखों की संख्या में भी जीपीयू को देते हो तो वो कुछ सेकंड में उसे कंप्लीट कर लेता है। पर वहीं अगर हम ये काम सीपीयू से कराने जाएं तो वो महीनों लगा सकता है। तो देखिए, ये तो हो गया गेमिंग को लेकर के, बट हम कंप्यूटर पे केवल जीपीयू जो है वो गेम खेलने के लिए तो नहीं लगा सकते, ठीक है? यानी एंटरटेनमेंट पे इतना ज्यादा खर्च मैं तो नहीं करने वाला। पर इसके अलावा अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो उससे हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं और आपके पास एक फुल एचडी वीडियो है, तो आपको वहां पे जीपीयू हेल्प करेगा उस वीडियो को जल्दी प्रोसेस करने में, और उसको जब रेंडर करेंगे आप, यानी उसका आउटपुट निकालेंगे, तो बहुत जल्दी आपका रेंडर आउटपुट मिले। अब ये जो जल्दी वाला कंसेप्ट है ये किस तरीके से काम करता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, जब भी आप जीपीयू खरीदने जाएंगे तो आपको वहां पे वी रैम देखने को मिलेगा। वी रैम कहने का मतलब है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि हर एक अलग अलग जीपीयू पे आपको अलग अलग वी रैम मिल सकता है। हो सकता है उस पे आपको मिले 4 GB वी रैम, किसी जीपीयू में आपको मिलेगा 6 GB, किसी में 8 GB, किसी में 12 GB, किसी में 24 GB। अब देखिए, क्या वी रैम ज्यादा होने से आपके कंप्यूटर के प्रोसेस में कोई फर्क पड़ता है? तो आंसर है यस, पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो एक टेम्परेरी मेमोरी होता है। जैसे कि आप कंप्यूटर में हम रैम की बात करें, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें, तो जब आप जीपीयू बाय करते हैं तो उसमें अगर हम ऐसे एग्जांपल पे समझ सकते हैं कि अगर आपको फुल एचडी वीडियो प्रोसेस करना है तो आप वहां पे 4 GB वी रैम से काम चला सकते। वहीं अगर आपको लगता है कि यार मुझे 4K वीडियो को एडिट करना है, एक रेंडर आउटपुट जल्दी निकालना है, तो वहां पे आपको 8 GB वी रैम पे जाना चाहिए। वहीं अगर आपको लगता है आप 3D पे काम कर रहे हो और 3D रिलेटेड वर्क जब कर रहे हो तो वहां पे आपको टेक्सचर देने पड़ रहे हैं हाई रिजोल्यूशन के, आपको वीएफएक्स में कई सारे पार्टिकल जनरेट करने पड़ रहे हैं, सिमुलेशन का काम करना पड़ रहा है, तो वहां पे आपको 12 GB वी रैम की जरूरत पड़ेगी, या फिर 24 GB वी रैम तक भी आपको जाना पड़ सकता है। तो जितना ज्यादा वी रैम आपको मिलेगा आप उतना ज्यादा डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। जनरल एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो जितना बड़ा आपके पास टेबल होगा उस टेबल पे आप उतने ज्यादा कंटेंट रख सकते हैं। तो सेम वैसा ही जीपीयू काम करता है। इसके अलावा आपने सुना होगा जीपीयू में आरटीएक्स होता है और जीटीएक्स होता है। तो ये जो आरटीएक्स है ये एक तरीके का एडवांस जीपीयू है, जीटीएक्स है वो एक तरीके का हम ये बोल सकते हैं कि शुरुआती दौर का जीपीयू है। तो अगर आप हाई क्वालिटी का टेक्सचर देखना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं, रे ट्रेसिंग देखना चाहते हैं, तो आपको आरटीएक्स में जाना पड़ेगा। पर आरटीएक्स के जो जीपीयू है वो थोड़े महंगे होते हैं कंपेयर टू आपके GTX वाले जीपीयू से। तो आप अपना बजट देख करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा जीपीयू यूज करना है। तो देखिए, जीपीयू पे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए, और इस जानकारी को रखने के पीछे वजह ये है क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं वो फील्ड ग्राफिक एनिमेशन वीएफएक्स का है, और यहाँ पे हमें जीपीयू की जरूरत पड़ने वाली है, और समय समय पे हो सकता है कि आपको जीपीयू अपडेट करना पड़े। पर इसके लिए आपको जीपीयू का एक प्रॉपर नॉलेज रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे वजह यही है कि आप थोड़ा जीपीयू पे ध्यान दें, जीपीयू किस तरीके से काम करता है इसको समझें, मार्केट पे जो अलग अलग टाइप के जीपीयू होते हैं उसमें डिफरेंस क्या है उनको जानें, और एक सही जीपीयू को सिलेक्ट करके अपने कंप्यूटर के साथ यूज करें। तो चलिए, आज की इस वीडियो पे बस इतना ही है। मैं आपसे फिर से मिलूंगा इसी तरीके से कुछ नॉलेज के साथ जो आपके काम आए। और हाँ, जाने से पहले एक चीज और कि मैंने अभी कोशिश किया है कि मैं इस तरीके से वीडियोस बनाऊं, कैमरा
ले लिया है मैंने और इस कैमरे को मैं यूज करना शुरू कर रहा हूँ। साथ ही ये छोटी सी लाइट ले ली है और इस लाइट के थ्रू भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दिखे। इसके अलावा मैंने पीछे में यहाँ पे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड रखा हुआ है। तो ये एक छोटा सा सेटअप मैंने तैयार किया हुआ है। हो सकता है कि आपको अब ये जो आगे आने वाला वीडियो है वो थोड़ा ज्यादा बेटर लगे, थोड़ा ज्यादा एंगेजिंग लगे। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट से मुझे खुशी होती है, जब आप कमेंट करते हैं तो उनको मैं पढ़ता हूं और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन होता है तो वो सजेशन भी आप मुझे दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।